बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? सभु चङा भला आहियो? नए साल जी तव्हांखे खोड़ खोड़ मुबारकूं हुजनि। हैप्पी न्यू ईयर सभिनीनि खे, जेकी टीवी में असांखे ॾिसी रहिया आहियूं, जेकी सभु हिते मौजूदु आहिनि, इतनि खे बि नए साल जी शुरूआति थी चुकी आहे ऐं पाण 2024 में आहियूं। ईअं ई कंदा आहियूं न पाण, माना असांखे इन शइ ते हिरंदे हिरंदे बि पूरो जेको आहे महीनो लॻी वेंदो जॾहिं असां बाक़ाइदे जेको आहे 25 लिखणु सिखी वञूं। छाकाणि त इहा प्रैक्टिस सदा ई रहंदी आहे, हर साल जॾहिं साल चेंज थी वेंदो आहे त असां गुज़िरियल साल में ई हली रहिया हूंदा आहियूं। ऐं जीअं हाणे कंटिन्यू 2-3 ॾींहंनि ताईं ऐं कुझु महीनो माण्हुनि खे त महीनो बि लॻी वेंदो त असां जॾहिं किथे लिखंदासीं त 2024 लिखी छॾींदासीं। पोइ असांखे यादि ईंदो न इनखे करेक्ट करिणो आहे। 2025 में पाण अची चुका आहियूं त ख़ुशि थियो त पाण हाणे 2025 में अची चुका आहियूं। ऐं 2025 में अचण खां पोइ पाण खे सभिनी खां अॻु में छा करिणो आहे? हिक ॿिए खे वाधायूं ॾियणियूं आहिनि त नओं साल शुरू थी चुको आहे। पर नए साल में जेकी शयूं पोएं साल में रहिजी वियूं उन्हनि खे वरी कीअं खणी हलिणो आहे, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। पर पाण हूअं ई थोरा लेट आहियूं। अॼु साल जो पहिरियों ॾींहुं हुयो, असांखे बि लॻे पियो त ॼण जेको आहे सो असां लेट थी आहियूं, थोरो प्रोग्राम शुरू करण में बि लेट थी आहियूं। इन करे मां सोचां थी अॼु तव्हां सां घणियूं ॻाल्हियूं इंट्रो में न कयां, इंट्रो नंढो कयां ऐं नए साल जे हवाले सां जेकी ॿिया असांजा गेस्ट ईंदा उन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। महिमान जॾहिं ईंदा उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त उहे ॻाल्हियूं वरी उते कवर करे छॾिबियूं। फ़िलहालु हलूं था, गेस्ट पाण वटि आयल आहिनि जेकी एंटरप्रेन्योर आहिनि, पंहिंजी जेका कंपनी हलाइनि था पिया। ऐं हिकिड़ो स्लोगन तव्हां अक्सर ॿुधो हूंदो, घणे क़दुरु नारो लॻायो वेंदो आहे, रोटी कपिड़ा और मकान। त इहा जेको मानी आहे, असल शइ जेका मानी आहे, इन बाबति मां ॿुधाईंदी हलां त मानी ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे। मानी खाइणु ऐं मानी पचाइणु, ऐं जेकी माण्हू मानी जे हवाले सां को बिज़नेस कनि था त उहो बि ॾाढो कामयाबु आहे। छाकाणि जेको मानी खाईंदो उन में तॾहिं ताक़त ईंदी, तॾहिं उहो कपिड़े जी फैक्ट्री में कमु करे सघंदो, कपिड़ो ठाहे सघंदो। ऐं जेके मज़दूर आहिनि, मकान ठाहींदा आहिनि, घर ठाहींदा आहिनि, उन्हनि खे बि मानी अॻु में खपे। मानी खाईंदा, ताक़त ईंदी त उहो जेको आहे सो मकान ठाहींदा। त असां वटि अॼु जेकी गेस्ट मौजूदु आहिनि उन्हनि सां तव्हांखे मिलाईंदी हलां त मां उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां करायां थी त उहो छा था कनि। उन्हनि हिकिड़ो प्लांट लॻायो आहे ऐं उहो मानी सप्लाई कंदा आहिनि। उन्हनि जो जेको कमु आहे, बिज़नेस आहे, इन क़िस्म जो आहे। त इहो वधीक उन्हनि खां ई पुछंदासीं त उहो कहिड़ी रीति पंहिंजो बिज़नेस हलाइनि था, इहो कहिड़ी नई टेक्नोलॉजी उन्हनि आंदी आहे, उहो ॾाढो स्पीड सां प्रोडक्शन ॾिए थी या छा बि आहे इन इंडस्ट्री में। ऐं ॾिसो, नओं साल अची वियो आहे न, असां जीअं जीअं अॻिते वधंदासीं त असांखे तरक़ी ॾांहुं बि उन ई स्पीड सां हलिणो आहे। त इन करे असां वटि जेके गेस्ट आयल आहिनि, हसन अहमद, उन्हनि खां पुछंदासीं त उहो पंहिंजो बिज़नेस कीअं करनि। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी। ॿिया असां जेको आहे सो मैजिशियंस बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां इंटरव्यू कंदासीं ऐं ॻाल्हाईंदासीं त नए साल में हाणे कहिड़ा जादू ॾेखारे या नए साल जी जेका जेको जादू आहे असांजे मथां कीअं हलंदो, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं नाम पूछना भूल गई, सॉरी मैं आपका। अरशद हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपको भी नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसा गुजरा पिछला साल? पूरी कौम को नया साल सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। कैसा गुजरा पिछला साल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है परवरदिगार का। कुछ नई आपने तो बहुत सी ट्रिक्स इस साल में सीखी होंगी, नए साल में कुछ नई ट्रिक्स लाने वाले हैं? नहीं, नए साल में ट्रिक्स का तो ये है कि इंसान सारी जिंदगी सीखता ही है। अच्छा, तो जहाँ जो ट्रिक समझ में आती है, जो नजर आती है, वो मैं सीख लेता हूँ। अच्छा, लेकिन एक इंसान गोल पिछले साल ये किया था, अब इस साल मुझे इतना कोई गोल सेट करता है ना। हाँ, मतलब है, कोई इरादे हैं, लेकिन वो पहले से बता नहीं सकता। जादूगर वैसे नहीं बता
रोटीज़ जो हैं हम प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा। उसमें ये है कि जो लार्ज यहाँ पे रोटी बनाता हूँ, बाय द टाइम वो शक्कर पहुँचती है तो बेचारी रोटी 7-8 घंटे 10-12 घंटे उसको गुजर चुके होते हैं। पर अगर वो शक्कर में ही प्रोड्यूस हो रही होगी तो शक्कर में वो घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के वक्त से आपको अवेलेबल होगी, ताज़ी मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि हमारी एक लोकल इंडस्ट्री बन रही है तो इससे जॉब्स क्रिएशन होंगी। बिल्कुल हाँ। इससे आप बजाय इसके कि आप एक जगह पे सारी चीज़ कराची पे बर्डन डालें, सही। आप इस तरह का नेटवर्क क्रिएट करें कि आप हर शहर में आपकी मैन पावर भी बैठी है, आपका लॉजिस्टिक्स भी है और आपकी वहाँ पे लोकल आप बाइंग भी कर रहे हैं और कंज्यूमर्स भी, तो आप लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हो। मतलब आपने हम खवातीन को बिल्कुल ही मतलब फारिग कर देने का सोच लिया है। तो वैसे ही जो है ना हमारे लिए बहुत से, हम जो भी अपने राइट्स की बात करते थे तो लोग कहते हैं आप लोग आजकल करती क्या है। हाँ, खवातीन को फारिग नहीं किया बल्कि खवातीन को आराम दे रहे हैं। आराम दे रहे मतलब हमें फरागत मिल गई ना तो हम आराम करेंगे ज़्यादा। वैसे ये जो गैजेट है आजकल जो हर किसी के हाथ में होते हैं उसने वैसे ही जो है ना ज़्यादा आराम करने की आदत हम लोगों में डाल दी है। कोई काम हम रख के चूल्हे पे चाय रख के भी मोबाइल लेके बैठते तो हमें भूल जाता है कि हमने चाय चढ़ाई हुई है। तो वो ज़्यादा जो है ना हम पे वैसे भी आजकल वैसे ही जो राइट्स की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो बहुत से हमारे स्लोगन या उस पर लोगों को एतराज़ होते हैं, लोग बात करते हैं। और ख़वातीन पे वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर से वार किए जाते हैं क्योंकि मैं औरत हूँ तो मैं औरत के राइट्स की बात करूँगी। देखें जी तो, ये तो बेसिकली एक आइडियोलॉजी, हाँ, एक मेथड, एक बिजनेस मॉडल हम ले आए हैं। ठीक है, कोई भी आदमी लाइक आई सेड कि हम चूँकि इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि लोकल छोटे शहरों में भी हम जाएं, NGOs को हिट करें। बहुत सारे NGOs बहुत से हाँ। इंटीरियर सिंध में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको लॉजिस्टिक्स का इशू होता है कि उनको सप्लाई, लोकल सप्लाई नहीं मिलती तो उनको प्रोक्योर कराची में करना पड़ता है और फिर लॉजिस्टिक्स होती है। ये जैसे शादियाँ होती है, तकरीबात होती है हमारे गांव देहात में, अक्सर रोटियों का वहाँ पे मसला रहता है। पहले हम जब छोटे थे, मुझे याद है अपने गांव में, तो जब कोई तकरीब या ऐसी कोई शादी या होता था ना तो घर की ख़वातीन घर के पिछले हिस्से में बहुत से चूल्हे लगाए जाते थे, लकड़ियाँ जल रही होती थी और वो बेचारी सब तैयार हुई हुई, मेकअप की हुई, ज्वेलरी पहनी हुई और उधर बैठ के रोटियां पका रही होती थी। तो उधर ये मसाइल रहते हैं रोटियों के। तो ये आप ये तो उस चीज़ की फैसिलिटेशन भी होगी ना कि आपका मेकअप ना खराब हो, आप भी वो शादी ब्याह का फंक्शन जो एंजॉय करें। नहीं, अब तो वो ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं बहुत
मतलब अर्ली एजेस की बात ये बता रही जी, हूँ, लेकिन वहाँ पे फिर भी अभी भी शादी और तकरीबात में, क्योंकि जिस तरीके से शहरों में तंदूर हैं और हर जगह आपको चप्पे चप्पे पे मिलते हैं, जी, जी। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं जी होती जी है। देहातों में ऐसा अवेलेबल नहीं होता, मगर इसका एडवांटेज ये है ना कि अब लाइक मैं जो बात कर रहा था कि एक बिजनेस मॉडल हमने बना लिया, चूँकि हमने आगे एक्सपेंशन में जाना है और हम कोशिश है कि हम हॉस्पिटल्स में अच्छा खुराक नहीं मिलता, जिस वजह से हमारा जो पेशेंट उधर होता है उसको एक अच्छी खुराक नहीं मिलती, तो वो अपनी हेल्थ वापस रीगेन नहीं कर जी, पाता बिल्कुल, जल्दी हाँ। से। उनको एक अच्छी खुराक मिलेगी, एनजीओस की सपोर्ट है, आपके स्कूल्स का है, हॉस्पिटल्स का है, देर आर सो मेनी एवेन्यूज। एंड अनदर एवेन्यू जो एक बिजनेस मॉडल बनता है वो ये है कि हमने तो एक मॉडल बना लिया, सही। तो लोकल की आ रही है। आप लार्ज स्केल भी बना सकते अच्छा, हैं कि ऐसे आप है। 3 से 5 घंटे 3 से 5 हज़ार वाला कर सकें। हम लोग हमारा जो प्लान है एक्सपेंशन का कि हम मल्टीपल लाइंस जो है वो सिक्वेंशली लगाएंगे, अच्छा, तो 2-2 हज़ार रोटी फी घंटे की प्लांट लगेंगे और वो लाइन से 10-12 लाइंस लगेंगे, तो पूरा एक इंडस्ट्री हो। सही। कराची चूँकि बड़ा शहर है, हमें यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। छोटे शहरों में इंटीरियर सिंध में चले जाएं, ठीक है, आपका हैदराबाद और वो सक्खर है, आपका नवाबशाह है, वहाँ पे आपको छोटे प्लांट्स की ज़रूरत जी। होगी, ठीक है। तो एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहे कि सारी इन्वेस्टमेंट हम करें, एक लोकल पार्टनर हमारे साथ ऐड हो बिल्कुल, जाए, क्योंकि लोकल पार्टनर का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि लोकली वो लोगों को जानता है, सही। उसका असर रसूख होता है, वो पॉलिटिकली भी अफ्लुएंट होता है, वो बिल्कुल। लोगों को जान पहचानता है, लोकल बिजनेसेस को जानता है, तो उसके लिए बिजनेस लेकर आना और अपने आप को सस्टेन करना बहुत आसान होता है बिल्कुल रिलेटिव टू दिस कि जी हम जाएं और हम जाके सारी चीज़ करें। सही बात है, हकीकत है। जादूगर साहब से भी हम कुछ बात जी, कर जी, लेते जी। हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है वो कहीं जादू दिखा के माशाल्लाह हमको आपका गायब प्लान ना कर दे। बहुत अच्छा आपका प्लान है और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबियाँ अता जी, फरमाए जज़ाकल्लाह। और खूब आप तरक्की करें। अच्छा, आपने जादू नहीं उस वक्त मैंने मैजिक नहीं सीखे थे, तो मैं अच्छा। वहाँ से अच्छा, वापस उसके आया। बाद आपने सीखा। हाँ, हाँ। उस वक्त कराची वापस आया तो कुछ आइटम छोटे मोटे मैंने आइटम कुछ सीखे थे, तो वो लेके मैं चला और अपने दोस्तों को दिखाया। वैसे मैं कोई मैजिशियन कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं मैजिशियन बन जाऊँगा। मैं दोस्तों को दिखाया, आप लोगों को दिखाया, आप लोग इतना खुश हुए। अब जितना आप लोग खुश होते थे, क्लैप करते थे, उतना मुझमें सही, आपका हौसला एनर्जी बढ़ता पैदा था। होती थी। सही। ठीक है, तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और फिर उसके बाद मुझे चैनल ने और मीडिया ने वो चक लिया। अच्छा, और वो दिन है माशाल्लाह 73 मेरे टीवी, ये मेरा 74 टीवी शो होगा। मतलब वो दिन है और आज का दिन है कि आप रुके नहीं हैं।
रोज आप नई नई ट्रिक्स सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपनी भी बनाता हूँ। अच्छा, अपनी भी बनाते हैं। वैसे आप जब छोटे थे बचपन में तो आपने क्या सोचा था, आपको क्या बनना है? मेरा जो प्लान था, जो मेरे घर वालों का जो प्लान था, मैं बिजनेस की तरफ अच्छा। बिजनेस की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था शुरू से, और बिजनेस मैंने किया और माशाल्लाह जितना जहाँ तक जितने भी मैंने काम किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी मुझे। उसके अलावा कोई हॉबीज हैं आपकी? हाँ, बहुत हॉबीज बहुत है। मैंने कहीं पे सुना था कि आप थोड़ा बहुत गुनगुनाते भी हैं। हाँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, गज़लें गाता हूँ, गाने गाता हूँ। अच्छा, तो आप गुनगुना के जादू दिखाते हैं? नहीं, गुनगुना के नहीं, मैं स्पीकिंग मैजिक करता हूँ, अच्छा। टॉकिंग मैजिक। अच्छा, लेकिन ये भी एक अच्छा स्टाइल है ना, अगर आप गाते हुए कोई गा भी रहे हो और मैजिक भी कर दें। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई मैजिशियन गाते हुए मैजिक करे। मैंने नहीं वैसे गाने वाले मैजिक करते हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि वो गा के आप पे ऐसा मैजिक कर देते हैं, हाँ, सही, जो आपकी रूह में उतर जाता है। सही, इसमें हाँ, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं होती। सही है। तो आपका जो ट्रिक्स है वो तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो है ना उसके लिए हमें थोड़ा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ताकि हम ट्रिक्स देख सकें। लेकिन वैसे मुझे एक बात बताएं, ये सब जो है ये ट्रिक्स ही होती है, इसके हाँ, पीछे कोई और जो है ना अमल भी होते हैं, क्योंकि अक्सर जादूगरों के लिए एक बात कही जाती बहुत है। सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये नज़रबंदी है। हाँ, एक्चुअली ये नज़रबंदी नहीं है। नज़रबंदी हम मुसलमानों में जो है ना वो हलाल नहीं है, नहीं है। हाँ। ठीक है ना। दिस कॉल्ड इल्यूजन्स। इल्यूजन्स में मीन्स नज़र का धोखा, नजर का नॉट धोखा। नज़रबंदी। अच्छा। नज़रबंदी एक अलग चीज़ है, हमें मुसलमानियत से खारिज कर देती है। और नज़र का धोखा, इल्यूजन्स, नज़र का धोखा, आपके सामने ही जवाब मौजूद है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रही हैं। हाँ, ये बात है। और धोखे खाने के तो वैसे ही हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं, मास्टर है। मतलब हम लोग की। हाँ, सवाल भी आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने है। जी जी बिल्कुल। मज़ेदार बात ये कि आप उसको कैसे समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, ये बात वाकई में, ये आप लोगों की जो आप हाथ की जो सफाई दिखाते हैं। नहीं, एक्चुअली देखें, इल्यूजन्स क्या है, मैजिक क्या है। जी। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ छुपानी है, ठीक है, और मैं नहीं चाह रहा कि आप मेरे कान की तरफ देखें, सही। ठीक है, मुझे अपना कान छुपाना है, लेकिन ये भी है कि वो कान आपके सामने है मौजूद, बिल्कुल है। हाँ। लेकिन आपकी तवज्जो मेरे कान पे ना जाए। तो उसका एक तरीका ये कि देखिए मेरे हाथ देखें, ये मेरे हाथ में 5 उंगलियां, और 5 उंगलियों का तीसरा पूरा आप मेरा देखें। हाँ। आपकी पूरी तवज्जो उस तरफ आ मेरी गई। उधर चली जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, कान छुप गया। और आप कान छुपा लेंगे उनसे। अच्छा, Just मतलब call, ये है। यही मैजिक है। यही मैजिक है। लेकिन एक बार पिछले कुछ अरसे से कुछ बाहर के, अच्छा, एक और आयर जो हमारा अब एक जो आया है, जिसकी जहाँ कहाँ धूम है, जो टेक्नोलॉजी एक नई आई है, मुझे लगता है बहुत जल्द सब जादूगरों को भी बेरोजगार कर देगी। AI, सॉरी, हाँ, AI। देखिए, टेक्नोलॉजीज तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, एक से एक। जो कल गुजर गया उसमें मैजिक को आप यकीन करें, इतना बड़ा हुआ समझते थे लोग, इतना बड़ा हुआ समझते थे कि मैं खुद हैरान रह जाता था कि यार मैं इतना कामयाब हो गया उन लोगों को बनाने में, समझ रहे हैं कि वो, मतलब एक खातून मेरे पास आई, मैं एक जगह मैजिक सिखाता था, पारी मॉल में। एक खातून मेरे पास आई, ज़ईफ़ सी थी, साड़ी बांधे हुए, पुराने वक्तों की खातून, और उनके हस्बैंड भी थे बेचारे, अच्छी एज के थे, और सर पे बाल भी नहीं थे उनके। तो वो अपनी पोता पोतियों के साथ आई, तो मुझसे कहीं, अरे भैया मुझे एक बात बताना बच्चे ज़रा। मैंने क्या, कि तुम दिखाते तो बहुत अच्छा हो, बस ये बताओ कि ये कोई ऐसी तरकीब है तुम्हारे पास कि वो मियाँ को काबू में करने वाली। तो मैंने कहा देखिए इनकी ये एज हो गई है, लेकिन इनका एम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हाँ। एम बरकरार है इनका। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ऐसी तरकीब है मेरे पास कि हस्बैंड आपके काबू में आ जाएंगे। अच्छा। तो क्या उसका कुछ हमें देना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ देना तो पड़ेगा। तो कहने कि क्या क्या भैया क्या देना पड़ेगा? तो मैंने कहा तकरीबन 60,000 देना पड़ेंगे। अच्छा। 60,000 तो बहुत ज़्यादा है। मैं दिल में सोचा 20,000 मियाँ को तो देना पड़ेंगे ना। अच्छा, तो इस ऐसे तरह है। के, हाँ, तो लेकिन ये है कि इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वाकया आपकी ज़िंदगी में होते होंगे, उसको बहुत हम बाद बहुत में बहुत डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है, ये भी एक हमारा जादू है कि हम ब्रेक पे जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, और हमारी उम्मीद है आपसे बात करते हुए तो मुझे भी आइडिया आ गया कि मैं भी कोई रोटी का प्लांट लगा लूँ। बिजनेस आइडियाज आते हैं ना छोटे, ये स्मॉल जो है ना इन्वेस्टमेंट से ही काम शुरू किया जा सकता है। आपने भी जब प्रोग्राम शुरू किया था जी जी तो आपने जिक्र किया था रोटी, कपड़ा और मकान। जी जी हाँ।
अगर मेरे जहन में जरा सा भी होता ना ये कि आप रोटी कपड़े और मकान से स्टार्ट लेंगी, हाँ। तो मैं आपको रोटी कपड़े और मकान का एक मैजिक दिखाता। अच्छा, लेकिन आप इत्तेफाक से मैं- आते रहेंगे हमारे पास, आप बेफिक्र रहें, हम आपकी बस मैजिक plan से देखते नहीं आया। रहेंगे। तो आपने अब आना शुरू किया है, तो पीटीवी में जो एक दफा आता है फिर आता ही जाता रहता है, ये उसका घर बन जाता है। तो फिर आप आते जाते रहेंगे, हम रोटी कपड़ा मकान पे भी कोई मैजिक देख लेंगे। फिलहाल हम जो अपना मैजिक दिखाते हैं कि हमें ब्रेक पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank you very आपका, much. आप हमारे साथ ही रहेंगे। हलूं त नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ ॿिया महिमान बि हूंदा, असां बि हूंदासीं, ऐं तव्हां त आयो ई असां सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा। बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं, तव्हां सां गॾु आहियूं। अॼु पाण सोचियोसीं त अॼु थोरा जेकी पंहिंजे पीटीवी में कमु कंदड़ असां जेके साथियाणियूं आहिनि, जिन पूरो साल गुज़ारियो आहे, बल्कि काफ़ी वक़्त खां वठी इन ते कमु करे रहियूं आहिनि, उन्हनि खे घुराइजे, उन्हनि जा एक्सपीरियंसिस पुछजनि त उहो कीअं पीटीवी में आयूं या कीअं उन्हनि जो इहो गुज़िरियल साल रहियो। त पाण सां गॾु पाकिस्तान टाइम जी 2 एंकर्स मौजूदु आहिनि, मुंहिंजी साथियाणियूं आहिनि, मूं बि उन्हनि सां गॾु प्रोग्राम कयो आहे। नायाब पाण सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम संध्या, आप कैसी हैं? नया साल मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। ऐं ॿियो डॉक्टर खतीजा पाण सां गॾु आहे, केपीके जी सोणी भेण। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम सलाम संध्या, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? नया साल आपको भी मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे देखने वाले जितने लोग हैं और आपको भी और पूरी पीटीवी की टीम को नया साल मुबारक हो। सबको मुबारक हो। और जो है ना, पिछला साल कैसा गुजरा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मैजिशियन साहब भी हमारे साथ, अरशद साहब मौजूद हैं, तो उनको भी दोबारा से वेलकम करते हैं। वैसे तो आप हमारे साथ ही हैं। तो ये जो है ना नायाब, पहले मैं आपसे पूछूंगी, पिछला साल जो गुजरा उसमें जो गोल सेट किए थे आपने, वो अचीव कर रही है या कुछ रह गया? संध्या, बात ये है ना कि जिंदगी है, वो नाम ही ये है कि कुछ चीजें आपकी रह जाएं और कुछ चीजों के साथ आपको चलना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तो कंप्लीट तो कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन हमारी कोशिश होती है।
जो वो कंसिस्टेंसी जो है ना हमें बरकरार रखनी पड़ती है और उसी कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं हम एक मुकर्ररा वक्त तक तो कंप्लीट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, और कुछ चीज़ों का इंतज़ार करते हैं कि आए नया साल आए और फिर उसमें इंशाल्लाह न्यू रेजोल्यूशंस करते हैं अपने साथ अहद करते हैं कि जो काम हमारे रह गए हैं, जो हमारे मकासद रह गए, हमारे गोल्स, उनको हम इंशाल्लाह नए आने वाले साल में कंप्लीट करें। तो कुछ हैं चीज़ें जो सोची थी 2024 में कंप्लीट हों, वो नहीं हो पाई। इंशाल्लाह 2025 की आमद है। आज फर्स्ट डे है 2025 का। सबसे पहले तो मेरे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उन सबको मैं नया साल मुबारक कहना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आप सब खैर है, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ भी छूट गया है लाइफ में या 2024 में, तो 2025 ने दोबारा आपको मौका दिया है, आप दोबारा अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यही जो मुझे मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, वही मैं अपने नाज़रीन को चाहूँगी। बिल्कुल हकीकत है और बिल्कुल हमारी दुआ है सब लोग जो है ना बहुत अच्छा गुजरे ये साल। हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि ये साल अच्छा गुजरे और अच्छा गुजरता भी है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, तो जब उम्मीद अच्छी रखेंगे तो यकीनन और अच्छा गुजरता भी है। हम लोग जो बुरी चीजें होती हैं उसको याद करते रहते हैं। अच्छा भी बहुत कुछ हुआ होता है असल में, लेकिन हम उस पे बात नहीं करते, उसको याद नहीं करते। जो एलिमेंट है ना वो इतना सिरायत कर गया ना हम सब में कि हम पॉजिटिव चीजों को देख नहीं पाते हैं। खतीजा ये बात है। हमें जिस तरह से बचपन से ही सिखाया जाता है और हमारे दीन में भी यही सिखाया गया है कि हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल, तो वो जितना अच्छा आप गुमान रखते हैं तो उतना ही अच्छा आपके साथ होता है। और अगर खुदा ना खास्ता थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आते भी हैं पूरे साल के एंड में, जब हम लोग सोच रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, अगले साल के लिए और अच्छी उम्मीदें रखें। इंशाल्लाह मजीद अच्छी चीजें भी होंगी। और अगर कोई चीज थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसको ओवरकम कर लेंगे, मिलजुल के करेंगे, यूनिटी दिखाएंगे, हो जाएगा। इसी तरह से अगर मतलब अपने हिसाब से तो हो ही गया, लेकिन ओवरऑल हम अपनी कंट्री के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से भी देखें तो वो 2019 वाले टाइम के बाद से अब तक हम लोग उस चीज को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पेंडेमिक से निकलने के बाद की सिचुएशन, लेकिन हम सब ने यूनिटी दिखाई। तो अल्लाह का शुक्र है अब तक हम लोग अच्छे से गुजार। जबकि हमें ये लग रहा था कि हर साल हमने ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी, लेकिन देखिए अल्लाह का शुक्र है एक अजीब सी पूरी दुनिया पे एक जो हैबत आ रही थी इस चीज की। वाकई ऐसा ही था। बहुत अच्छी बात आपने आज खतीजा निकाली इस हवाले से। और अच्छा, पिछला जो साल गुजरा नायाब, उसमें सबसे अच्छा क्या हुआ आपके साथ? सबसे अच्छा मेरे साथ ये हुआ, सबसे पहले तो मैं मिली आपको। बिल्कुल मेरे खूबसूरत, मेरे बहुत ही अच्छे साथी मिले, उसमें कोई शक नहीं है। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं जो हूँ पॉजिटिव रही। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही, फ्लक्चुएशन आती रही आपके साथ, लेकिन मैंने जो है ना मुस्तकिल मिजाजी को अपने साथ रखा। अच्छा। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को साथ रखा। मींस के अपना मवाजना अपने साथ ही करती रही कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ, तो उस चीज़ को मुझे, जहाँ पर मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कम थी, अपने आप को नहीं जज कर पाती थी, तो इससे ये मेरा फ़ायदा हुआ कि 2024 में मैंने इस प्रैक्टिस को जब किया तो मेरी ना सिर्फ जो स्टडीज़ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे हेल्प मिली कि मुझे डे बाय डे ग्रूम करना है। तो और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मैं पर्सनल जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको मैंने बताई। चलिए, आप पीटीवी में कैसे, ये आपसे बाद में पूछेंगे, पहले खतीजा से पूछ लेते हैं कि वो पीटीवी में कैसे आई थी। अच्छा, पीटीवी में आने का तो मैं बिल्कुल आई थी या जो है ना बस नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऑन द कैमरा ये बात बोल रहे हैं, ऑफ द कैमरा भी जब हम सब बैठते हैं डिस्कस करते हैं तो ये ऐसे ही है कि किसी का भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई हमारे पेरेंट्स में से जो है वो पीटीवी से लिंक्ड हो तो हमें मौका मिल गया हो, या फिर खुदा न खास्ता हम कोई बात करें कि हम कोई नेपो किड्स थे तो हम लोग इस वजह से पहुंच गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब पीटीवी वो हमेशा से एक प्लेटफॉर्म रहा है ना कि जिसने हमेशा नए लोगों को मौका दिया। तो मुझे जब बुलाया गया था तो ऑडिशन लिया गया तो उनको पसंद आया, तो बस उसके बाद से मेरा पीटीवी से सिलसिला जुड़ गया है और माशाल्लाह से दूसरा तीसरा साल है जो हम लोग अभी पीटीवी से लिंक्ड हैं। और इवन हम सब ही तकरीबन ऐसे ही हैं जिसका कोई लिंक नहीं था, एक दूसरे से रेफरेंस होते होते कहीं से पता लगा कि भाई इस तरह से पीटीवी में ऑडिशन हो रहे हैं, पीटीवी में ऑडिशन आकर दिया, उन्होंने पास किया और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू। अच्छा, मेरी जो कहानी है वो ये है कि दुख भरी तो नहीं है, दुख भरी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त है। और मेरी जो कहानी है वो ये है कि क्योंकि इंटरकनेक्टर इससे वो ये है कि आज हमारे जो पीटीवी नेशनल के जो जीएम है सिकंदर अली साहब जो है वो मेरे अंकल भी हैं,
तो मैं आई थी उनके थ्रू जस्ट इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। ठीक है, इंटर्नशिप की मैंने जस्ट 2 मंथ्स की एंड देन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे इंटर्नशिप में उन्होंने ही वही फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने मुझे मतलब आपकी पीटीवी का मुलाकात रास्ता उनसे, दिखाया हाँ, जी। और मुझे लेकर आए और इसके बाद ये है कि उसके बाद मैंने चीज़ों को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया बिकॉज एक एंथुजियाज्म अंदर से था बहुत ज़्यादा, एक जो है ना एनर्जी थी कुछ करने की, कुछ दिखाने की, जो मुझे लगता था कि आई कैन डू एनीथिंग। सही है, सो स्पेशली होस्टिंग आई कैन डू। तो वो चीज़ जो थी, एक मोटिवेशन जो थी, वो मुझे यहाँ तक आज आपके सामने बिठाया है। और इसके बाद जो है मुझे लास्ट से लास्ट ईयर की बात है, मुझे ऑडिशन आया, मैं इंटर्नशिप करके चले गई। ठीक है, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था कि मुझे दोबारा पीटीवी मेरा जाना होगा और मेरा कनेक्शन हो जाएगा पीटीवी से दोबारा। तो ये हुआ कि मुझे तकरीबन 3 मंथ्स बाद मुझे कॉल आई, हमारे पीटीवी नेशनल के जो प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने कहा कि नायाब हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं, हमने आपको देखा था और आप जो है पंजाबी लैंग्वेज जो है उस पर आप अबूर रखती हैं, तो आप आए ऑडिशन के लिए। तो फिर देन उन्होंने ऑडिशन लिया एंड देन आज आपके साथ हूँ। आप आज हमारा ऑडिशन ले रही हैं। ये वाकई में ज़बरदस्त है और ये खासा पीटीवी का ही है वाकई में। बिल्कुल। तो आपको पता है आज हम आपको जादू भी दिखाने वाले हैं। हाँ, व्हाई नॉट। वैसे तो आप लोग भी बड़ा जादू दिखाती हैं कैमरा पे, स्क्रीन पे, लेकिन हम आज आपको जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छे जादूगर हैं मुझे। हाँ वो तो है वैसे। आप हाथ की सफाई दिखाते हैं, हम जो है ना लफ्जों से और बातों से जादू चलाते हैं। तो बहरहाल हर किसी का जादू बिल्कुल जादू कर जाता है। तो क्या दिखाना चाहेंगे आप हमें, ट्रिक्स हम देखना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा, कुछ देखना चाह रहे हैं, चले आपको एक वो आइटम दिखाता हूँ जो आपको ज़्यादा पसंद आया था, तो आपकी पसंद की वैसे मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके लिए रिपीट हो रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ऑडियंस में से बुला लेते हैं किसी को। कैसे हैं आप? आइए मेरी तरफ मुँह कर लें। 2 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 ये कि थोड़ी देर के लिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ होगी। कोशिश करता हूँ। ओपन एंड चेक योर हैंड, दिखाइए।
अच्छा खदीजा, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्या आप किसी के माइंड को रीड कर सकती हैं कि कौन क्या सोच रहा है? तो सही है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी जरूर है अच्छा, माशाल्लाह। एज अ सब्जेक्ट, बट आई थिंक हाँ चले कर सकती हूँ, थोड़ा सा रीड। बताइए जरा, ये क्या सोच रही हैं? संध्या को ही सोच लेंगे, क्या सोच रही हैं इस वक्त कि खतीजा क्या लिखने वाली है इस पे। ये गैस है आपका, ठीक है। माइंड रीडिंग भी गैस ही होती है। माइंड रीडिंग में कोई किसी के माइंड को रीड नहीं कर सकता, ठीक है। आपसे थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, जी एग्जैक्टली। ठीक है। एक माँ भी अपने बेटे की, अपने बच्चे की Predict माइंड नहीं को कर रीड नहीं कर सकती, वो बिल्कुल। गैस कर सकती है लेकिन माइंड रीड नहीं कर सकती, ऐसे ही है, ठीक है। एक पेपर आपके पास है, एक पेपर मेरे पास है, हम दोनों के दरमियान है एक अदद पेंसिल, बिल्कुल राइट। सादा पेपर, नथिंग इन माय हैंड, राइट। ये देखिए, मैं आपसे कोई मैक्सिमम बात नहीं कर रहा, बहुत ही मिनिमम बात कर रहा हूँ। ए टू जी, ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कोई सा भी एक अल्फाबेट पहले इस कागज से मैं लिखूंगा, ठीक है, मेरे बाद आप लिखेंगी, सही है। अब आपने कहा कि माइंड रीड कर सकती हूँ, आप बताइए मैं इस पेपर पे कौन सा अल्फाबेट लिखूंगा? एस। नहीं, डेफिनेटली जो आप कहेंगी वो तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, सही। तो कोई नहीं बता सकता कि मैं कौन सा अल्फाबेट लिखूंगा, आप लोग भी नहीं बता सकते कि नहीं कौन बता सा सकते। राइट। सही है ना, सही आप है। नहीं बता सकती कि मैं कौन सा लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर वही अल्फाबेट पहले लिख रहा हूँ जो मेरे बाद आप अपनी मर्जी से उस कागज पे लिखेंगे, ठीक है, सही। जो आप बाद में लिखेंगी वो आपके माइंड को रीड करके, सही है, मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ। चलें, ठीक है। दिस कॉल्ड माइंड रीडिंग, सही, एंड दिस सही। पेंसिल एंड दिस पेपर एंड अदर नथिंग इन माय हैंड, ठीक है, ओके। और चंद सेकंड आप मेरी आंखों में देखेंगी, पलक नहीं झपकेंगी, सही, राइट। 3 से 4 सेकंड, रेडी। और आप माइंड में सोच लेंगे आपने क्या लिखना है, वही लिखिएगा, ठीक है। एंड लुक, बस करें ना, 4 सेकंड कब के हो गए। खूबसूरती बहुत बुरी चीज है। ये भी मेरी जादू है। आपकी। लिख लिया। ये लीजिए, कोई सा भी एक अल्फाबेट बड़ा बड़ा लिखें, मैं पेंसिल आपके पास है, पेपर आपके पास, बेफिक्र होकर लिखें। मैं थोड़ा सा डार्क लिखूं हाँ, ताकि डार्क कैमरा में लिखिए, ताकि नजर आ लोगों को पता सके। चले क्या लिखा दिखा आपने, बता दें। नहीं, कैमरा loudly दिखाओ। बोलें। आर, अल्फाबेट पहले मैंने लिखा था या आपने? पहले मैंने लिखा था या आपने? पेंसिल मेरे पास है, आपके पास? मेरे पास। दिखा दूं? आर। ओह माय गॉड, ओके, क्या है वैसे ये? मैंने एंड टाइम पे चेंज किया। तुमने Still- चेंज किया है? आप 6 मरतबा भी चेंज करें, मैं वही लिखूंगा। नहीं, लेकिन हाँ वाकई में दैट्स रियली अ ट्रिक, जबरदस्त ये तो। मैजिक नहीं बट ट्रिक। और ये बहुत अच्छा आइटम है। हाँ, नो डाउट। और आप 1000 मरतबा करें, मैं 1000 मरतबा कर सकता हूँ आपके साथ। अच्छा, चलिए ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा। नो डाउट, बहुत अच्छा था। अच्छा, अब हम जो है ना ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत स्पीड से जा रहे हैं, हम रोकना चाह रहे हैं, उसको पकड़ना चाह रहे हैं, वो हमारी पकड़ में आ नहीं रहा। और हम मैजिक में इतना खो गए कि वो बाकी टाइम का हमें आइडिया आपको माइंड रीडिंग मेरा पसंद आया आइटम? जी बिल्कुल, बहुत ये पसंद illusion आया। आपको अच्छा लगा? बहुत हमें अच्छा। पूरा जो है ना, पूरे एक दिन पूरा दिन जादू दिखाना है। हलो तो नादरीन नंडी साई वठूंदा साई खंबोरी ता सगनुदा। नंढी साई खां पोइ वरी सां तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ब्रेक में पाण खे हिकिड़े नौजवान बीहर जॉइन कयो आहे। अॻु में बि पाण वटि आया हुया, एॾी ॻाल्हि ॿोल उन्हनि सां न थी सघी हुई, उन्हनि खे ॿुधी न सघिया हुआसीं। हिकिड़े जादूगर असां ॻाल्हाइण वारा पंहिंजे ॻाल्हाइण खां हलाईंदा आहियूं, हिकिड़ा आहिनि मैजिशियन जेकी पंहिंजी ट्रिक्स खां हलाईंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि ॻाइणा सिंगर जेकी पंहिंजी आवाज़ खां जॾहिं ॻाईंदा आहिनि त उहो पंहिंजो जादू तव्हांजे मथां हलाईंदा आहिनि। त असद फारूकी पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप सुनाएं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नया साल आपको मुबारक हो। हाँ, अभी होपफुली न्यू ईयर भी अच्छा किक ऑफ करूँगा। क्या प्लान है नए साल के आपके? यार प्लान्स तो बहुत सारे हैं। एक तो मतलब यूनिवर्सिटी में सब पे ग्रेड्स अपनी मेंटेन रखूँ, सारा कुछ एज अ स्टूडेंट तो मेरा काफ़ी बड़ा फोकस है। बट म्यूज़िकली वाइज तो मेरे प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह इस ईयर एक अच्छा सा एल्बम रिलीज़ करूँ एंड उसके साथ साथ मतलब कॉन्सर्ट भी परफॉर्म करूँ। पिछले साल थोड़े कम कॉन्सर्ट्स परफॉर्म किए थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इवेंट्स ज़्यादा मिली थी। इस बार थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म्स, कराची टाइप एम मेरा है, थोड़ा नाम अपना इस साल में इस्टेब्लिश करूँ और बनाऊँ। अच्छा, ये एम है जी।
तो पिछले साल में जो म्यूजिक के हवाले से आपने सोचा था वो कुछ अचीव कर पाए? पिछले साल मेरा गोल था कि मतलब मैं एक रिकॉर्ड लेबल के साथ मतलब काम करना शुरू करूं ताकि थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनैलिटी की तरफ आऊँ और इंडस्ट्री में थोड़ा मतलब ज़्यादा घुसूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव कर लिया। एक रिकॉर्ड लेबल है साइलेंट रोड प्रोडक्शंस, दुबई बेस्ड है, कराची बेस्ड है, उनके साथ काम शुरू किया, एक 3 ईयर डील साइन की है। तो म्यूज़िक का मेरा उनके अंडर रिलीज़ होता है और म्यूज़िकली देखा जाए तो एज एन आर्टिस्ट जो है ना ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती। हर वक्त जो है ना कुछ सीखने को मिलते रहता है। अब एक तो होता है कि गिटार पे 4 कॉर्ड सीख लिए, मतलब एक हद तक आप सीख सकते हो, उसके बाद आपको म्यूज़िकल थियरी होती है, गानों के स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक लोगों को नॉर्मली लगता नहीं है इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन होता है, बहुत सारा थॉट पीछे जाता है कि कोरस कब आनी चाहिए, वर्स कब आनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें और न्यू चीज़ें, न्यू तरीके से न्यू म्यूज़िक, मेन स्ट्रीम म्यूज़िक को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें मतलब मैं इंप्लीमेंट करते जा रहा हूँ आराम आराम से। अच्छा, और वैसे रियाज आप कैसे करते हैं? रियाज में ज़्यादातर मैंने बीच में आर्ट्स काउंसिल में एक उनकी 3 ईयर की जो है म्यूज़िकल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो रियाज था मैंने वहीं से सीखा था। वो तानपुरा पे जो है ना मतलब एक स्पेसिफिक कोई आपने सुर आपने या नोट आपने लगा दिया और वो एक नोट चलते रहेगा और आप उसके साथ आप अपने वोकल्स मैच करते रहोगे इस तरह। तो ऑब्वियसली लाइक थोड़ा और चीज़ें होती हैं, मतलब पूरी मतलब गीत होती है आपको जो सीखनी होती है और मतलब रिसाइट करनी होती है। उस लेवल से पहले मैंने आर्ट्स काउंसिल में छोड़ के भाग गया था। अच्छा, वो होता है, लेकिन मेरा प्लान है वापस से ज्वाइन करने का। वो होता है ना कि मतलब इनडिसाइसिव होता है एक सर्टेन एज पे बंदा। सही बात है, हाँ जी। तो माइंड भटकते रहता है। म्यूजिक तो करना था, लेकिन म्यूजिक के लिए इतनी मेहनत, जो स्कूल वाली मेहनत होती है ना, मतलब वहाँ पे बिल्कुल होता है कि आपको अपनी नोटबुक्स कॉपी सब लेकर जानी है। उतना पेशेंस आप में उस वक्त नहीं था, है ना? क्या यूं कह सकते हैं। वो स्कूल वाला हिसाब था। स्कूल में भी यही था कि मतलब फाइनल एग्जाम सर पे आ गया, वही पढ़ा कब है। अब म्यूजिक में करने आए तो फिर वहाँ भी फाइनल एग्जाम है, मंडे को पेपर है, वो आपको थ्योरी का पेपर है, म्यूजिक का तो कुछ पढ़ा ही नहीं होता। ऐसा वाला सीन था। उम्र का तकाजा होता है वैसे। हाँ, कह सकते हैं जी। खतीजा, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? अच्छा, मैं तो बड़ी वैसे बुरी हूँ मामले में, लेकिन मुझे एक्चुअली फोक म्यूजिक इसलिए ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उसमें ना सिंगर की वॉइस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है रेदर देन कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट हो। और दूसरा, जब भी फोक सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें जो लिरिक्स होती हैं ना, उनकी कोई मीनिंग बन रही होती है। यूजुअली ये रैप्स हैं या फिर ये जो थोड़े से रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, मुझे थोड़ा सा इनसे ना अट्रैक्शन नहीं आता। मतलब मुझे लगता है आप थोड़ी अनरोमांटिक ऐसे कहा जाए अगर यूँ समझते हैं तो यूँ ही सही, क्योंकि क्या करें, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम नहीं हो सकते। अच्छा, डॉक्टर वैसे थोड़े बहुत रोमांटिक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर वो सिर्फ सॉन्ग्स के हद तक है, म्यूजिक के हद तक है, तो मे बी मैं ना हूँ, लेकिन बाय नेचर में भी। अच्छा, चले, अच्छी बात है। और आप ना, आप किस तरह का म्यूजिक पसंद करती हैं? मैं मिक्स, मुझे बेसिकली वैसे तो क्लासिकल पसंद है ज़्यादा, लेकिन ये कि फॉक भी पसंद है और क्लासिकल, ये इन दोनों का मिक्सचर पसंद है। बाकी खतीजा से मैं एग्री करूँगी, ये जो पॉप पसंद है किसी हद तक, लेकिन ये जो रैप वगैरह ये सारी चीजें ना जो आजकल चल रहा है, हाँ, ये नहीं पसंद है खासा। ये चीज ये हो गई है कि पहले ना, आई थिंक जो हमारे सिंगर मौजूद है वो भी एग्री करेंगे कि उर्दू रैप का जो ट्रेंड शुरू है ना, वो आई थिंक बहुत अच्छा शुरू हुआ है। पहले वरना उर्दू रैप्स नहीं होते थे, पहले जस्ट इंग्लिश स्टाइल के रैप होते थे। अब जो हमारे न्यू सिंगर्स जितने भी आ रहे हैं कि वो रैप जो उर्दू में करते हैं ना, वो बड़ा अच्छा होता है, खूबसूरत होता है बड़ा। मतलब रैप पे भी अच्छी शायरी की जा सकती है। नहीं, वो माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान से बाहर इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये होता है ना पर्सनल कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। हाँ, बाकायदा, लेकिन ये कि आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आपको किस किस्म का म्यूजिक पसंद है, आप कौन सा, आप किससे आप महसूस होते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ज़रा जो है ना ओल्ड और जो है वो क्लासिकल, वो ज़्यादा मुझे महसूस है। मतलब तुम्हारे अंदर कोई पुरानी रूह है, समझ जाए, जिसको कहते हैं बुड्ढी रूह। सिंगिंग और ये जिस तरह से शेफ बनना, कुकिंग वगैरह, ये सारे सिर्फ शौक की हद तक होते थे। अब बाकायदा डिग्रीज आ गई हैं। सही बात है कि लाइक अगर आपने मीडिया साइड पे जाना है तो भी आपने बाकायदा डिग्री है। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो इतना डेवलपिंग फेज में आते हुए हमने की है ना, तो वो ये चीज़ की है कि वो जो शौक है ना, सिर्फ उसको ऐसे इमेच्योरली शौक की तरह आपने नहीं है ना, उसमें बाकायदा आपने उसको पढ़ना है, प्रोफेशनली उसको आपने परस्यू करना है। मतलब हर चीज़ में एक साइंस है, म्यूजिक की भी एक अपनी साइंस है, अपनी एक लैंग्वेज है। बिल्कुल, तो वो सही बात है, जो उस तक पहुंच जाते हैं वो माशाल्लाह पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाते हैं। क्योंकि शौक जो है वो कुछ वक्त का होता है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन, जब शौक प्रोफेशन के साथ जुड़ जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म जाता है, क्योंकि फिर आप जुड़ जाते हैं ना उस चीज़ से, फिर आप चाहें भी तो नहीं
क्योंकि आपका एक काम बन जाता है वो। और ये काम भी ऐसे कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा हो तो फिर प्रोफेशन बना ख्वाब भी किस तरह सकते के हैं। देखते हैं आप? मैं ख्वाब सिंगर ख्वाब कैसे देखता है? यार मेरा अभी फ़िलहाल तो सबसे बड़ा ख्वाब यही हुआ कि मैंने एज अ सिंगर जो है ना, मतलब मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पहले होता था कि आप एज अ सिंगर जो है ना सिर्फ मतलब एज ए आर्टिस्ट पहचाने जाते हैं। अब जो है ना आर्टिस्ट पूरे एक ब्रांड होते हैं। तो उसी ब्रांड को लेते लेते जो है ना, मतलब मैंने अपना भी एक क्लोथिंग ब्रांड टी क्राफ्ट के नाम से स्टार्ट किया। तो अभी फ़िलहाल मेरा 2025 के लिए आपने मुझसे पहले सवाल भी पूछा था, मेरा ख्वाब अगर हो ना तो वही होगा कि मैं अपना टी क्राफ्ट का जो क्लोथिंग ब्रांड है उसको ज़रा मैं थोड़ा और राइज पे लेकर आऊँ और मेन स्ट्रीम पे लेकर आऊँ और लाइक लोगों तक पहुँचाएं कि एक न्यू कंपेटिटर मार्केट में है और लाइक अच्छे क्लोथिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप गा के कपड़े बेचेंगे ऐसे कहा जाए? ऐसा कुछ ही कह सकते हैं। अच्छा जैसे मैं भी थोड़ा बहुत गाती हूँ ना, अभी खैर आज तो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा, मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं अपने मतलब ख्वाब मैंने इसलिए पूछा कि मैं ख्वाब ऐसे देखती हूँ कि मैं ना बहुत बड़ा सा कोई स्टेज है, उधर गा रही हूँ, सामने बहुत सारी ऑडियंस है। हाँ नहीं, उस लिहाज से है मेरा जागते हुए बाकायदा ये ख्वाब देखती हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे ख्वाब देखते हैं, क्योंकि सिंगर को ऐसे ख्वाब देखना चाहिए। पहला दिन है तो अच्छी उम्मीद रखते हैं, क्या पता ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। किसी हद तक हुआ भी है और जितना बड़ा क्राउड में देख रही हूँ ख्वाब में वो भी हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप ऐसा कोई ख्वाब देखा आपने कभी? मुझे है तो सी है, मतलब मैं देखता हूँ अक्सर हमारे जो ये जो भी रैप आर्टिस्ट निकल रही थी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हमारे इंटरनेशनल लेवल पे लाइक लोगों से कोलैबोरेशन कर रहे हैं और न्यूयॉर्क में और लाइक लंदन में जाके शोज़ कर रहे हैं। ये सब ये पहले नहीं होता था, लाइक आज से कुछ 2-3 साल पहले भी देखते तो स्ट्रिंग्स के अलावा मेरे ख्याल से आगे पीछे कोई हमारा पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं थे इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हैं। तो उस मामले से देखें तो हाँ एक नया लेवल अनलॉक हुआ पाकिस्तानी म्यूज़िक में। मुझे एज ए पार्ट ऑफ जनरेशन जी या जो न्यू जनरेशन आर्टिस्ट आ रही है, मेरा तो गोल है कि मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे हिट करना है। जिस तरह और ने ज़ेन मलिक के साथ कोलैबोरेशन किया उस तरह मल्टीनेशनल अपना नाम मतलब बनाना है। चलिए अच्छी बात है और आप ऐसे चाह रहे हैं और जितनी शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो पूरी भी होती है। सुना क्या रहे हैं आप हमें? अभी कुछ सुना दीजिए। पिछली बार आया था तो मैंने अपना एक ओरिजिनल सुनाया था। आज मैं कहते हैं थोड़ा मैंने कहा कि एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट को थोड़ा कवर सॉन्ग कर लेते हैं। उसका आतिफ असलम साहब का वो आदत। बिल्कुल जी। कौन है जो उनका फैन नहीं है? ये तो है। अब ये कहना वैसे यहाँ पे मुनासिब ही होगा कि बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। हाँ। आदत वो फर्स्ट सॉन्ग है जो हम लोग और रातों रात हिट हुआ था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अडल्ट एज में जब आने शुरू होते हैं तो सुनना शुरू किया था और हम सबको भी अब आदत हो गई ऐसे जीने की। एग्जैक्टली बिल्कुल। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, रात ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। यादें गहरी हैं ये इतनी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम नम बन जाए।
जी। और वैसे इसका मजा अलग ही है, खुद गिटार बजाना और खुद ही गाना। हाँ, वैसे बंदा खुद शुरू में बहुत बड़ा खो जाता है। बहुत जबरदस्त। बिल्कुल जी। लेकिन अगर आपकी आवाज़ अच्छी हो और आपने गिटार नहीं सीखा हुआ तो एक चीज़ पे अगर अच्छे से फोकस कर लें उस चीज़ को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो खुद गिटार हाँ, बजा के गिटार खुद गा भी रहे होते हैं ना, मतलब वो बहुत दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना होता है फिर साथ में। मतलब मुश्किल होता है, मुझे तो काफ़ी लाइक डिफिकल्टी फेस होती है लेकिन कि ये गिटार पे हाथ आप coordination- कुछ और कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन होती है ना बेसिकली, ये कि उसके साथ आपने सुर के साथ ये भी वो तार के साथ आपने अपनी आवाज़ को जो है बिल्कुल मेंटेन रखना है ज़रा सा भी हो, तो ये बड़ा जैसे मुश्किल संध्या काम है। शुरू में कह रही थी अरशद साहब से कि मतलब आप जादू और गाना साथ साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये इस तरह का जादू है कि आपने गिटार भी बजाना है और सिंगिंग भी करनी है। तो आपकी वाली बात घूम के आ गई कि सिंगर जैसा जादू कर सकते हैं। नादिया हसन के कुछ गीत है ना, मुझे दिल चाहता है कि वो जैसे गिटार पे हल्का सा प्ले करते हुए बंदा वो गाए, तो किसी को मैंने सुना वो तो था माशाल्लाह से बहुत अच्छा। बड़ा नाम। बहुत जबरदस्त वो उनका तो वो लेजेंडरी माशाल्लाह। हाँ, उन्होंने तो उनसे ही तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल ट्रेंड चला था पॉप हाँ का, बिल्कुल, म्यूजिक जो ट्रेंड पॉप वही लाई म्यूजिक का थी, वही हाँ। लाई थी। ऐसे ही है और बहुत डिसेंट स्टाइल में, बहुत डिसेंसी भी थी उसमें, Decency बहुत थी। उनके स्टाइल में भी थी। अच्छा, ये अपनी पसंद के बात भी होती है संजय, कि मतलब जैसे आपको अगर जो जिस तरह का सिंगर पसंद है आप उसी को ही सुनेंगे, लेकिन दूसरा बंदा उससे बिल्कुल ऑपोजिट मिजाज का होगा। कि अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें क्लासिकल, फोक और थोड़ा सा स्लो म्यूजिक इस तरह की चीजें पसंद है, कोई अगर ऑपोजिट है तो वो बिल्कुल एकदम से कुछ अलग किस्म का बहुत फास्ट म्यूजिक, बहुत शोर वाला, उस तरह की चीजें उसको पसंद होती तो वो ट्रेंड में सब कुछ चलता है, हमेशा चलता है, जो आपको पसंद है वो ट्रेंड में है हमेशा। तो बस फास्ट म्यूजिक भी तो आपको टाइम काम देता है, कभी आप एक्टिव रहना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको फास्ट चाहिए। अच्छा, ये जो है ना इट डिपेंड ऑन मूड। चला के तो एक्सरसाइज नहीं कर अच्छा, सकते। इट डिपेंड ऑन मूड, आपका मूड कैसा है। सम टाइम आपका मूड होता है कि आप थोड़ा सा सैड सॉन्ग सुने, सम टाइम तो होता है थोड़ा एनर्जेटिक, सम टाइम होता है कि थोड़ा इन दोनों का मिक्सचर हो। तो ये डिपेंड करता है हमारे मूड पे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह अच्छा, संध्या ने हमसे तो पूछ लिया, हम भी अपने होस्ट होने की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। संध्या के क्या एम्स एंड गोल्स हैं इस साल के? इस साल के? अरे यार ये तो एक तो हमने सुन लिया, वो स्टेज जो है हमने देखना है, इंशाल्लाह वो संध्या गा रही है जिस पे। उसके अलावा और कौन से गोल्स हैं? मेरे कोई इतने खास गोल है नहीं, क्योंकि मैं गोल बना नहीं पाती, हमेशा बॉल उधर चली जाती है। नहीं, गोल्स तो मेरे माइंड में होता है ना कि मतलब मैं इसको सिंगिंग के हवाले से खैर मैंने इस साल सोचा है कि मैं प्रॉपर जो है ना अपनी क्लासेस लेना शुरू करूंगी। ये इस साल का मेरा गोल है कि मुझे 5-6 महीने लग के जो है ना इसको जो है ना, हो सकता है आर्ट्स काउंसिल जाएं, जो है ना असद के साथ ही हो सकता है वहाँ पे मुलाकात हो जाए, और जो है ना वहाँ मैंने सोचा है, क्योंकि मैं अब तक इसको बहुत जो है ना इतना सीरियस नहीं ले रही थी। तो जब मैं दूसरे आपको बताते ना तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये मुझे टैलेंट है। फिटनेस के हवाले से मेरा कुछ गोल मैंने सेट किए हैं इस दफा। फिटनेस के साथ साथ ये तो आपके गोल्स हैं। अब आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे, ठीक है। तो इस साल की हर इंसान है वो तय करता है कि भाई इस साल हमने ये हमारी ये रेजोल्यूशंस होंगी। तो आपकी क्या रेजोल्यूशन? नहीं, वो आप मुझे मत बताएं, आप बताएं। देखिए हमने तो बताना है, टाइम पूरा होने वाला है, मुझे आपसे पूछना है, मुझे अपना नहीं मिला। लास्ट हमारे पास जो है ना मुलाकात का टाइम खत्म होने वाला है नाज़रीन, तो आप हमें जल्दी से बताइए कि आपके रेजोल्यूशंस क्या हैं तीनों के? हमारी सबसे पहले मेरा ख्याल है होस्ट आप है, आप ही से शुरू करेंगे और फिर हम दोनों सबसे पहले हम असद से पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं सूझ रहा। बस मेरे गोल समझे इस साल की यही है कि इंशाल्लाह बस अगली बार जब किसी आपसे फॉर एग्जांपल कभी ज़िंदगी में मुलाकात हो तो मतलब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ कॉन्सर्ट में, कोई स्टेडियम वेडियम में, क्राउड वाउड हो और लाइक यू नो एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर मतलब पूरी तरह मैं अपने म्यूजिक से लोगों को सेरेनेट कर पाऊँ, दिखा पाऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज भी आप पीटीवी पे मौजूद हैं, ये भी बहुत लोगों का ख्वाब होता है। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल मैं जेन्युइनली ऑनर्ड हूँ कि मैं मतलब मुझे ऐसा मौका मिला है माशाल्लाह से। ये इंशाल्लाह ब्रेक होगा आपका कि आप इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसके बाद हाँ, अच्छा मेरे जो है ना वो दो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के रेजोल्यूशन बोल दें, गोल्स बोल दें, एम्स बोल दें, जो भी बोल दें। एक तो मैंने फैमिली को बहुत कम टाइम दिया है करियर बनाने के चक्कर में कि लाइक जो हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं ना कि मेरी छोटी बहनें या घर वाले कोई बात करेंगे कि वो इवेंट ऐसा था वैसा था, मैं याद करती हूँ मैं नहीं थी उसमें क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही होती थी। आइदर वो नाइट थी, आइदर वो डे टाइम का था, जिस टाइम भी था। तो वो एक चीज़ मुझे कवर करनी है इस बार इंशाल्लाह कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगी और ये इतनी एक्सट्रीम किस्म की ड्यूटीज़ वगैरह से जान छुड़ाऊंगी अपनी। दूसरा जो है मैं अपना जो ये मैंने
थोड़ा सा स्विच किया अपने साइड को, तो मैं कर रही हूँ अब थोड़ा सा ड्रग डेवलपमेंट पे काम। तो मैंने एक मेडिसिन डेवलप की है रिगार्डिंग ये हार्मोनल इश्यूज जो हो जाते हैं मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो थायराइड जो है ना वो बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है हमारे यहाँ की मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो उससे रिलेटेड जो मैंने मेडिसिन डेवलप किए ना उसके रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो उसको जो है मैं जल्द पब्लिश करवा रही हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त। नायाब? अच्छा, मेरा रेजोल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि सेहत। इस साल जो है मैंने जो नेग्लिजेंस पिछले सालों में की अपनी सेहत के हवाले से, इस साल ये कि पूरा तैयार करना है कि सबसे पहले अपनी सेहत को देखना है। जान है तो जहान है। अपनी फिजिकल हेल्थ और आपने जैसे कहा जिमिंग और जो है फिटनेस, उसका ध्यान रखना है। उसका प्रॉपरली जो मैंने इस साल रेजोल्यूशन अपने साथ किया है कि भाई इस साल कुछ भी हो जाए आपने जिम जाना है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। देखिए जान है तो जहान है। तो इसके अलावा ये है कि करियर इंशाल्लाह ये कि मेरा लास्ट पासिंग आउट ईयर है और इसमें ये है कि अब यही चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से अपनी फील्ड में जो है वो एक्सेल करना चाहती हूँ। उसके लिए एक प्रॉपर एक तैयारी जो है, ज़रा सा भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहती, इधर उधर नहीं होना चाहती, पूरी फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उसी चीज़ को मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अब मेरी बारी आई है, जिगर थाम लो। बिल्कुल। थैंक यू नायाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक्स्ट्रा में अपना बता दूंगी रेजोल्यूशन क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। नायाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खतीजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, असद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरशद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी ट्रिक्स दिखाई, उनके साथ हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। जी दोस्तों, ॻाल्हि थिए थी रेज़ोल्यूशन जी, नओं साल शुरू थी चुको आहे। वाकई में असांजा गोल्स घणा हूंदा आहिनि, रेज़ोल्यूशन्स बि हूंदा आहिनि, पर असां इरादे खे मज़बूत करे वठूं न, सभिनी खां अहम शइ इहा आहे त पाण जेको सोचूं था उन शइ खे पूरो करण जे लाइ जेको इरादो कयो आहे न, इन ते कामयाबी सां बीठल रहूं, त इहो ई सभिनी खां वॾो रेज़ोल्यूशन आहे। मुंहिंजो बि कुझु अहिड़ो ई आहे, सिंगिंग जे हवाले सां बि जेको असर चए पियो अहिड़ो आहे। नायाब जेका ॻाल्हि करे पई फिटनेस जी, उहा बि मुंहिंजो आहे, छाकाणि मां कॉपी करे वरितो आहे सभिनी जो। ऐं खतीजा जेका ॻाल्हि करे पई, मुंहिंजे ज़हन में बि इहा हुई त थोरो कुझु घुमण या फैमिली सां गॾु टाइम, या हम ख़्याल जेकी सभु पाण में माण्हू आहिनि, उहे तव्हांजा माइट बि थी सघनि था, दोस्त बि थी सघनि था, उन्हनि सां हिकिड़ो प्लान करिणो आहे घुमण जो। इहो मुंहिंजो आहे रेज़ोल्यूशन हिन ईंदड़ जेको इहो साल आहे, जेको हलंदड़ हाणे साल आहे, इनखे ईअं चइजो, त उहो पूरो कंदासीं। पंहिंजो तव्हां वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, पंहिंजो, ऐं जेको बि सोचो था उनखे पाण जे लाइ पूरी पूरी कोशिशि कयो। अलाह साईं बि तव्हां सां गॾु आहे, असां सभु बि तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं गॾु त पाण हुअं ई आहियूं। अलाह साईं करे त इहो साल तव्हांजो सुठो गुज़रे।